एक चैप्टर था जहां कॉन्फ्रंटेशन था पिछले 10 सालों में, लेकिन अब एक नई शुरुआत हुई है। नई शुरुआत में विपक्ष के पास ज्यादा नंबर भी आए हैं, तो क्या इन नंबरों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि मैं इसीलिए कह रही हूं, 25-30 सालों से तो मैंने भी पार्लियामेंट कवर किया है। जब राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, भाषण के बाद उस पर एक थैंक्स प्रस्ताव पास होता है और उस थैंक्स प्रस्ताव के बाद ही कोई बिजनेस लिया जाता है। ये कन्वेंशन रहा है, रूल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कन्वेंशन यही रहा है। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से संसद रोकेगा और अपनी बात मनवाने के लिए कहेगा ये डिबेट कर लो, वो डिबेट कर लो, मैं पूछना चाहती हूं, अगर राष्ट्रपति अभिभाषण के थैंक्स मोशन पर बात भी करते तो राष्ट्रपति जी ने तो नीट की बात की थी। नीट की बात पकड़कर आप नीट पर बोल भी सकते थे, लेकिन नहीं, आपको चर्चा चाहिए थी सिर्फ नीट पर। आप अपना नंबर और अपना हक दिखाना चाहते थे। इस तरह से संसद कैसे चलेगा? नाविका जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि नंबर्स और हक तो जो है सत्ता पक्ष दिखा रहा है। कन्वेंशन के हिसाब से डिप्टी स्पीकर का पद देकर के जो है वो कंसेंसस पे स्पीकर का इलेक्शन होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं आज जो संसद में हो रहा है। आपको बताऊं, दुष्यंत कुमार जी का एक शेर है, तेरा निजाम है सिलदे जुबान शायर की, ये एहतियात जरूरी है इस बहर के लिए। हो ये रहा है कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं ये मानता हूं कि एक परंपरागत तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होता है, लेकिन एक विशेष परिस्थितियां बनी हैं इस देश में। देश के लाखों नौजवानों का भविष्य स्टेक पर है। ये पूरी सरकार पेपर लीक सरकार बन गई है और जिस तरीके से राज्यसभा में भी हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 267 के तहत नोटिस दी कि अभी बाकी सारी कार्रवाइयों को सस्पेंड करते हुए ये एक इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। आप जो भी कह रही थी ये ठीक है, राष्ट्रपति के भाषण के प्रस्ताव के दौरान भी हम उस चीज को भी उठा सकते थे, लेकिन उसमें सत्ता पक्ष के द्वारा विभिन्न डिफरेंट इश्यूज पर वार्ता होती, इस चीज पर वार्ता नहीं होती। हमने, और हमारा कौन सा एजेंडा है? हम पब्लिक का एजेंडा लेकर के चल रहे हैं। हम विपक्ष हैं और प्रतिपक्ष की ये हमेशा ये जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष को सही रास्ते पर रखना, उसके द्वारा किए गए गलत कार्यों पे उसको आईना दिखाना, पब्लिक की चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको रखना। हमने बहस की मांग की थी ना, हम किसी के महिमा मंडन की तो मांग नहीं कर रहे थे। हमने बहस की मांग की और पब्लिक के इशू पर मांग की। वो हमने कौन सा गलत काम किया? और माननीय अध्यक्ष जी के तौर पर ये अपने पहले टर्म में भी वो कई बार सांसदों के म्यूट कर चुके हैं। म्यूट ही नहीं कर चुके हैं, 15-15 मिनट के भाषण एक्सपंज कर दिए गए, पूरे भाषण एक्सपंज कर दिए गए। और उसी लोकसभा में रमेश विधुड़ी जी जिस तरीके की भाषा प्रयोग करते हैं, जो नीलांजना जी जो भाषा प्रयोग करती हैं रामजादे, और उसके बाद का वर्ड मैं आपके चैनल पर नहीं लेना चाहता, ये सारी चीजों के बावजूद एक्शंस नहीं होते। एक्शंस कोअर्सिव एक्शंस होते हैं विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए। चलिए, आप मुद्दे उठाइए, आपका हक है। आपने मणिपुर का मुद्दा पिछले लोकसभा में उठाया था, लेकिन जब जवाब आ रहा था ना आपने जवाब चलने दिया, ना आपने बैठकर सुना, वॉकआउट कर दिया। जब भी हर चीज पर आपने वॉकआउट कर देना होता है। लेकिन रोहन गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर नीट की परीक्षा पर डिबेट चाहती है विपक्ष, तो ये तो जनता का मुद्दा है, लाखों बच्चों का मुद्दा है, लाखों स्टूडेंट्स का मुद्दा है। तो इस पर आप ही मान जाते, आधे रास्ते आकर देश के मुद्दे को विपक्ष उठाना चाह रहा था, आप उठाने देते। कोई तो उदारता दिखाएगा तभी तो चलेगा। अगर किसी परिवार में भी कोई रहता है, एक लड़ता है, दूसरे को चुप होना पड़ता है ताकि परिवार में शांति बनी रहे। क्या संसद कभी एक परिवार होगा या इसी तरह का वन अपमैनशिप चलता रहेगा कि
चित भी मेरी, पट भी मेरी। देखिए नविका जी, 2 दिन पहले भी आपके सब डिबेट चल रहा था, मैंने एक चीज कही थी कि इस बार विपक्ष ने तय किया है कि एक सांकेतिक हमको एक मैसेज देना है कि हमारा नंबर बढ़ा है। पर देश की जनता देख रही है कि अगर विपक्ष का नंबर बढ़ा है, अगर उसका फायदा जनता को नहीं होगा तो ये तो सिर्फ विपक्ष अपने फायदे के लिए सब चीज कर रहा है। देखिए, विपक्ष के अप्रोच में सकारात्मकता और गंभीरता दोनों की कमी है। हम सब जानते हैं नविका जी, आपने भी सालों से संसद को कवर किया है कि एक हमारी परंपरा होती है कि जब विपक्ष राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे प्रस्ताव होता है तब एक डिस्कशन होता है और सारे मुद्दे आप उसमें कवर कर सकते हैं। पर नहीं, परंपरा की 2 दिन पहले आपके वहीं डिबेट पे ये बात चल रही थी कि परंपरा है कि डेप्यूटी स्पीकर पद जो है विपक्ष को दिया जाए। अब 2 दिन में विपक्ष परंपरा को भूल गया। कौन ना बोलता है, नीट का मुद्दा सीरियस मुद्दा है। सरकार ने पहले भी कहा, मंत्री जी ने पहले दिन उसकी जिम्मेदारी ली, कहा कि हम लोग इसके ऊपर बहुत गंभीर हम चर्चा चाहते हैं, हर सवाल का जवाब देंगे, आप जो सुझाव होंगे वो भी हम करेंगे। पर अगर नियत में ही खोटे तो फिर क्या होगा नविका जी? क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारी परंपरा है संसद की, राष्ट्रपति जी के अभिवादन पे चर्चा की जो बात है वो होकर भी ये चीज हो सकती थी? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर विपक्ष इस मामले पे गंभीर होता, अगर चर्चा सही में चाहता तो ये चर्चा होने के बाद समय मांगता आपको, सरकार उनको समय देती, डिस्कशन होता और कुछ जो फलश्रुति में अगर कुछ सजेशन आते वो इंप्लीमेंट करके जो बहुत बड़ा दूषण हमारे विद्यार्थियों को, हमारे छात्रों को परेशान करे उसके सामने सोल्यूशन करे। पर नहीं, माइक बंद कर दिया, हमको बोलने नहीं दिया गया, हमारा जो है अभिभाषण पे हमको चर्चा नहीं करनी। ये जो है, ये विपक्ष जो है आज विपक्ष में रह के जो तानाशाही की बात, ये जो आरोप सरकार पे लगा था, ये तानाशाही तो आज विपक्ष कर रहा है। आज भी सत्ता पार्टी विनम्रता से उनको रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज इसको आप परंपरा को ना तोड़े। आज स्पीकर साहब ने भी इतनी विनम्रता से बात की कि आप सब जानते हैं, सालों से आप संसद में हैं, कि एक प्रक्रिया है, उसको आप पालन कीजिए और आप जो डिस्कशन चाहिए, जितना समय चाहिए, जब तक डिस्कशन आपको करना है, सरकार वो डिस्कशन के लिए तैयार है। पर नहीं, ये जो अहंकार है नविका जी, इसलिए मैं 2 दिन पहले आपके वहां कह रहा था, उनको एक मैसेज देना है कि हमारा नंबर जो बड़ा है, तो अरे आप जनता के मुद्दे पे अगर आप सक्रिय सकारात्मक नहीं रहेंगे, गंभीर नहीं रहेंगे, तो ये बढ़ी हुई संख्या कोई फायदा नहीं होगी। ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, राजकुमार भाटी जी, राजकुमार भाटी जी, अगर विपक्ष वापस कहना चाहिए, अगर विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि वो हमेशा सही काम करता है, तो मैं एक नजारा आपको दिखाना चाहती हूं। क्या कैसे कहा गया था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जगदीप धनखड़ के लिए दिसंबर 2023 में? देखिए। एक मिनट, मिस्टर राय, यू आर लॉयर, आई एम यू आर लॉयर, आई एम मिस्टर नारियान इज नॉट ए गुड लॉयर। हाउ मेनी केसेस यू नो? आई हैव डन इन सुप्रीम कोर्ट। I get. Must understand. My spine is so straight.